यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का मार्केट दिख रहा है। देखिए कुछ टाइम तक ये जो कैंडल्स हैं यहीं पर मूव कर रही हैं। अभी तक तीनों की तीनों ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल रही हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक जगह जहां पर भी आप ये चीज देख रहे हो, आप पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि कहां पर कैंडल जाने वाली है। इसीलिए कह रहा हूं यहां पर कोई ट्रेड नहीं लेता है, बट यहां पर आप सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड, सबसे ज्यादा चांसेस आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के, जो कि हर एक इंसान मिस करता है। आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेके दिखाई है बायनोमो में, ऑल इन ट्रेड में। हर एक सिनेरियो जो मैंने आपको दिखाया है वो प्रेडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट कैंडल को। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, प्रेडिक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट कैंडल। हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइस स्ट्रेटेजी वीडियोस मेरे चैनल पे बहुत सारी आपको मिल जाएंगी। आज मैं एक और नई स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। टाइम फ्रेम होने वाला है 1 to 5 मिनट्स। स्ट्रेटेजी का नाम है SCB स्ट्रेटेजी, स्मॉल कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। कुछ टाइम तक जब मार्केट एक ही प्राइस के अंदर मूव करता है और वहां से आपको कैसे ट्रेड लेनी है, किस डायरेक्शन में लेनी है, कितना टाइम फ्रेम होना चाहिए, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइव ट्रेड लेकर आपको दिखाऊंगा कि जिससे आपको पूरा आइडिया रहे कि रियल टाइम सिनेरियो आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा बायनोमो का अकाउंट और साइमल्टेनियसली मैंने यहाँ पर ऑल इन ट्रेड का अकाउंट भी यहाँ पर ओपन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, रैंडमली कुछ करेंसीज यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ जहां पर साइडवेज मार्केट चल रहा होगा। 3 to 4 कैंडल्स ऐसी मिल रही होंगी जहां पर एक ही प्राइस के अंदर वो मूव कर रही हैं और उस मार्केट में हम ट्रेड करेंगे जहां पर हमें कैंडल थोड़ा मूव होती हुई दिखी। यूरो CHF में यहाँ पर अभी ऐसा आइडियल सिनेरियो नहीं है, बिकॉज अगर आप देखते हो कुछ कैंडल्स हैं यहाँ पर लास्ट, बट प्राइस डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा पिप्स के अंदर ये कैंडल्स मूव कर रही हैं, तो यहाँ पर रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी करेंसीज में रैंडमली यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ एंड देन जो बेटर रहेगी उसके अंदर हम ट्रेड करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको जो बताना है कि कैसा मार्केट आपको सेलेक्ट करना है और इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को आपको कैसे यूज़ करना है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना। यहाँ पर देखिए जो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड में ये स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। अगर आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है इस रेड के बाद, तो वो उस टाइम पे वो स्ट्रेटेजी काम नहीं आएगी। आपको एटलीस्ट 3 से 4 कैंडल्स चाहिए जो एक ही प्राइस में मूव कर रही हो। तो गाइस देखिए यहाँ पर और JPY में ऐसा सिनेरियो पहले रहा है और यहाँ से ये मार्केट जो मिस कर दिया, बिकॉज अभी मैंने करेंसी ओपन करी है। यहाँ से देखो डाउन को इसने क्रॉस करा है, बट अभी भी ये मार्केट इसके बाद भी डाउन जा सकता है। टाइमिंग हमें बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करनी है। इस कैंडल के बाद में मैं जाने वाला हूं फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेट्स सी क्या सिनेरियो होता है, बट मैं कैंडल के एंड में ट्रेड लेने वाला हूं। बीच कैंडल में कभी भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो तो, बिकॉज उसमें आपको रिजेक्शन की वजह से आपका लॉस हो सकता है। अमाउंट मैं नॉमिनल सेलेक्ट करता हूं यहाँ पर। स्ट्रैटेजी जो आपको सिर्फ दिखाने के लिए किस तरीके से मूव करती है और बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, बट फिर भी प्राइस जो है वो टूटा है, वहां तक गया है, इसीलिए हम जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉर 1 to 2 मिनट। और डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दी है 500 रुपीज़ की। अब साइमल्टेनियसली में आपको ऑल इन ट्रेड में भी ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। किसी भी करेंसीज में आप चल सकते हैं या फिर आप किसी इंडाइसेस में भी चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CAC 40 है। यहाँ पर देखिए कुछ 4 to 5 कैंडल्स आपको एक प्राइस में दिखी हैं। अब अगर ये तोड़कर ऊपर जाता है तब हम अपवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। अगर यहीं पे मूव करता है तब हमें थोड़ा वेट करना है। डो जोन्स में क्या सिनेरियो है, ओके यहाँ पर हमें कुछ इस तरह का मार्केट दिख रहा है। देखिए कुछ टाइम तक ये जो कैंडल्स हैं यहीं पर मूव कर रही हैं। चलिए $50 की इसके अंदर मैं ट्रेड लेता हूँ। अगर हमें यहाँ पर कैंडल्स मूव होती हुई दिखती है, किसी एक सपोर्ट को तोड़ते हुए दिखती है, इस मार्केट को ब्रेक करते हुए दिखती है, जो कंसोलिडेशन फेज अभी चल रहा है, तब हम उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तब तक के लिए लेट्स सी हमारी ट्रेड का क्या रिजल्ट यहाँ पर हो रहा है। बहुत ही क्लोज अभी चल रहा है। कुछ सेकंड्स अभी बचे हुए हैं इस ट्रेड को फिनिश होने में और बहुत ही क्लोज है। रिजेक्शन आपको काफ़ी देखने को मिला था लास्ट कैंडल में, उस वजह से इतना क्लोज हो सकता है और बहुत ही क्लोज मार्जिन हमारी प्रॉफिट में गई है, बट इसके बाद में इस मार्केट को नीचे ही जाना है। लेट्स सी, चलो ऑल इन में चलते हैं वापस। अब देखिए यहाँ पर अगर इस पॉइंट से ये जो आपको कुछ कैंडल्स दिखे लास्ट से अगर नीचे तोड़ता है तो फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे फॉर 2 मिनट्स। चलिए इस मार्केट में देखते हैं S&P में क्या सिनेरियो है। और क्लोज है थोड़ा, पूरा आप नहीं कह सकते कि सेम सिनेरियो है, बट हाँ काफी क्लोज है। गाइस मैं रैंडमली यहाँ पर करेंसीज चेक कर रहा हूँ, जहां पर भी ऐसा प्रेफरेबल मार्केट मिलेगा मैं उस मार्केट में ट्रेड करूंगा। एंड ये जो कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजीज रहती हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो, चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है कि ये सिर्फ ऑल इन के लिए है या फिर ये सिर्फ बायनोमो के लिए। आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए यहाँ पर हर जगह आपको फिलहाल कोई ना कोई ट्रेंड दिख रहा है, इस तरीके का मार्केट नहीं दिख रहा है, बट अगर आप ठीक से सारी करेंसीज देखोगे कहीं ना कहीं आपको ऐसा मार्केट मिल जाता है जो इस तरीके के आपको रिजल्ट्स थे। अब देखिए यहाँ पर 3 से 4 कैंडल आपको एक ही प्राइस में मूव होती है, देखिए अगर अब ये ब्रेक करता है तो फिर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए जाएंगे, और यहाँ पर ये ब्रेक कर चुका है, ठीक है, यहाँ पर ये ब्रेक कर चुका है इस पॉइंट को, तब अब हम जा सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। 2 मिनट्स के लिए मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है और जाना चाहिए उसको नीचे। और यहाँ पर देखिए जैसा भी आपको बताया था मैंने, अब ये डाउनवर्ड ही जा रहा है। और इस जो लास्ट ट्रेड हमने प्लेस करी थी और जीपीओ में, यहाँ पर हमारी क्लोज विन हुई थी, बट उसके बाद देखिए अभी डाउनवर्ड ही गया है और इसके बाद भी शायद डाउनवर्ड ही जाएगा, बट अभी परफेक्ट पॉइंट नहीं है ट्रेड प्लेस करने का। यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करा था और हमने ट्रेड प्लेस करी थी। तो इस फिलहाल यहाँ पर के लिए हम दूसरी करेंसी चूज करेंगे बाइनोमो में। यहाँ पर आपको बेसिकली ट्रेंड को अवॉइड करना है और एक ऐसा मार्केट देखना है जहां पर कोई ट्रेड नहीं करता है, कंसोलिडेट मार्केट जहां पर आपकी कैंडल्स एक ही प्राइस में मूव करती है, वहां पर आपको ट्रेड करना है, वैसा मार्केट आपको फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर 3 से 4 कैंडल एक ही प्राइस में रही हैं, उसके बाद में अभी यहाँ पर डाउनवर्ड में जा रहा है, तो यहाँ पर हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं आफ्टर दिस कैंडल। ये कैंडल फिनिश होने देना है, बिकॉज यहाँ पर एक्सपायरी टाइम होता है बाइनो में, तो यहाँ पर आपको कैंडल को फिनिश हो देना है, उसके बाद में आपको ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। 1 to 2 मिनट मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए मैं जाऊंगा 1800 रुपीज के लिए, और यस मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस कर दिए। अभी इसने देखिए सपोर्ट यहाँ पर इसको तोड़ा है, 4 कैंडल्स एक ही मार्केट में मूव करी, एक ही प्राइस में मूव करी है, उसके बाद में ये नीचे आपको काफी बड़ी कैंडल मिली है। अब मुझे ऐसा लगता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेट्स सी, अभी तो अभी बहुत बड़ी ग्रीन आप कैंडल आपको देखने को मिल रही है, और ऑल इन ट्रेड में हमारी जो ट्रेड है काफी बड़े मार्जिन आपको दिख रहे होगी डाउन में। तो गाइस ये जो ट्रिक है आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, 4 कैंडल आपको दिख रही है सेम प्राइस के अंदर रही हैं, उसके बाद में 5th ने आपको ब्रेकआउट दिया है और वहीं पर हमारी ट्रेड लगी हुई है। आपको वेट नहीं करना है, आपको वहीं उसी कैंडल के ऊपर ट्रेड प्लेस करनी है, और आप मोस्ट प्रोबेबली ये वाली ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाएगी, बिकॉज बहुत बड़ा मार्जिन हमारा भी चल रहा है, ठीक है। और ये जो ट्रेड है हमारी यूरो यूएसडी के काफी अपोजिट में जा चुकी है। अभी तक हमारी एक ट्रेड प्रॉफिटेबल रही है और बाइनो में, सेकंड बाइनो में फिलहाल हमारी लॉस में चल रही है। लेट्स सी क्या रिजल्ट रहता है, और ऑल इन ट्रेड की हमारी बिग प्रॉफिट में यहाँ पर चल रही है। एक और ट्रेड प्लेस करते हैं बाइनो में, एंड लेट्स सी उसका क्या रिजल्ट रहेगा। तब तक इस ट्रेड को हम चलने देते हैं, अभी कुछ सेकंड्स इस ट्रेड को फिनिश होने में बचे हुए हैं, सो लेट्स सी। अब देखिए गाइस यहाँ पर अगर आप बात करते हैं यूएसडी सीएचएफ में, तो 5 से 6 कैंडल या 7 कैंडल आपको इस प्राइस सेगमेंट में घूमते हुए दिखी हुई है इस प्राइस के अंदर। अगर अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक करता है तब हम जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये ब्रेक नहीं करता है वापस यहीं पर मूव करता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर रिजेक्शन आपको देखने को मिला है, तो ये इसको टाइम लगेगा शायद जाने, बट अगर ये कैंडल फिनिश होते होते अगर डाउन में गया तब हम रिस्क ले सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, ऑल इन ट्रेड की जो हमारी ट्रेड है वो हमारी प्रॉफिट में लैंड हो चुकी है। आपको देखिए 2 बड़ी बड़ी कैंडल्स आपको देखने को मिली हैं। अब यहाँ पर ट्रेड प्लेस करना सेफ नहीं होगा, बिकॉज आपको ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है। अब आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा कैंडल ऊपर जाए, हाई को टच करे, उसके बाद में आपको डाउन के लिए जाना है वहां से। तो इसके अंदर हम कोई और करेंसी चूज करते हैं जहां पर ऐसा सिनेरियो होगा, और फिर वहां पर एक ट्रेड प्लेस करके दोबारा बाइनो में चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर बाइनो में देखते हैं फिलहाल क्या सिनेरियो है। और जो लास्ट कैंडल हमने बताया था आपको, अगर ये अपवर्ड में जाती है हमें थोड़ा वेट करना है, डाउनवर्ड में नहीं गई थी, और अगर ये कैंडल हमें अपवर्ड में तोड़ते हुए दिखती है इस प्राइस को, तब हम जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी एग्जैक्टली वहीं पर है जहां पर इसका हाई है। अगर ये कैंडल फेवर में जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तब हम अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे फॉर 1 to 2 मिनट या 3 मिनट, आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर शूट कर रहा हूँ तो मैं कम से कम टाइम की ले रहा हूँ, आप ज्यादा टाइम के लिए भी ले सकते हो। देखिए यहाँ पर ये ब्रेक कर चुका है और रिजेक्शन भी एट द सेम टाइम आपको मिल रहा है। सो बेटर है कि आप थोड़ा वेट करो, हो सकता है यहाँ से 2-3 कैंडल आपको डाउनवर्ड में भी मिले, हो सकता है सेम कैंडल में आपको अपवर्ड में एक ब्रेकआउट मिल जाए, तो वेट करना बेटर है। और जब ये कैंडल फिनिश होगी उस टाइम पर हम ट्रेड लेंगे, बिकॉज कैंडल का फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कैंडल फिनिश कर रही है। उस बीच में आपको रिजेक्शंस मिल सकते हैं, वापस उसी पॉइंट पर आ सकता है, बट जहां पर कैंडल एंड करती है उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें जो ट्रेड है नेक्स्ट किस डायरेक्शन में लेनी है। और अभी जो है सेम पॉइंट पर है और हम यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, हम अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर 2 मिनट की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। लेट्स वेट। ओके, अभी यहाँ पर जा चुका है ऊपर मार्केट, यहाँ पर ट्रेड प्लेस हम कर सकते थे, इसी चीज का मैं वेट कर रहा था, बट अगेन क्रॉस नहीं किया था, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं करी। बट आई होप आप समझ गए होंगे, मैं यहाँ पर एंट्री में लेट हो चुका हूँ, इसलिए अब मैं ट्रेड प्लेस नहीं कर सकता। बट यहाँ पर आपकी क्लियर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में कैंडल देखने को मिली है, तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लेस कर सकते थे। और जो हमारी यूरो यूएसडी वाली ट्रेड थी वो भी हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, जो लास्ट हमने ट्रेड प्लेस करी थी। तो अभी तक तीनों की तीनों ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल रही हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को यूज करके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब 1 से 2 ट्रेड और लेते हैं, आपको आइडिया लग गया है कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको मैं पीछे के सिनेरियोज को देख के समझाना चाहूँ तो यहाँ पर देखिए 4 से 5 कैंडल यहाँ पर आपको दिखी सेम प्राइस के अंदर, फिर अपवर्ड में आपको पॉइंट टच किया, फिर आपका मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है। अगर आप पीछे देखते हैं यहाँ पे देखिए सेम प्राइस में आपको दिखी एक ही जगह पर मूव कर रही है, एक ने ब्रेक किया एक कैंडल ने और फिर वहां पर ऊपर गया मार्केट।
तो इस तरीके से आपको जज करना है। अभी तीनों की तीनों ट्रेड प्रॉफिटेबल है। अब दोनों ही मार्केट में हम एक ट्रेड प्लेस करते हैं। लेट्स सी क्या सिनेरियो रहता है। लास्ट ट्रेड जो है हमारी प्रॉफिटेबल रहती है, यानी अमाउंट डजंट मैटर। मैं यहाँ पर 80 रुपीज की ट्रेड ले रहा हूँ नॉर्मली जस्ट टू एंड दिस सेशन, एंड लेट्स सी कौन सी करेंसी हमें लास्ट ट्रेड देने वाली है। बेसिकली यहाँ पर आपको और JPY में एक ऐसा मार्केट मिला है, बट यहाँ पर रिजेक्शन बहुत ज्यादा है, तो इस पर हम ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूरो CHF में 3 से 4 कैंडल आपको सेम डायरेक्शन में सेम प्राइस में मिली, बट एक अपवर्ड में आपको ब्रेकआउट मिला, फिर मार्केट ऊपर गया। हर एक जगह जहां पर भी आप ये चीज देख रहे हो, आप पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि कहां पर कैंडल जाने वाली है। अभी आपने देखा होगा, भले ही मैंने 2 ट्रेड ऐसे मिस करी है जहां पर मैं ट्रेड ले सकता था, इस पॉइंट पर भी ले सकता था बिकॉज सेम चीज है, और इससे पहले भी जो मैंने आपको दिखाया था वहां पर भी मैं ले सकता था, बट दोनों जगह मिस हुई। 3 जो ट्रेड लिए तीनों की दोनों प्रॉफिटेबल है, इसीलिए कह रहा हूं यहां पर कोई ट्रेड नहीं लेता है, बट यहां पर आप सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड, सबसे ज्यादा चांसेस आपकी प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने के, जो कि हर एक इंसान मिस करता है। अब देखिए इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के अंदर अभी नहीं ले सकते हैं ट्रेड बिकॉज काफी ऊपर चला गया है। अब देखिए यहाँ पर हमें एक और मार्केट मिला है। अब ये अगर इस ग्रीन कलर की जो टॉप है वहां पर अगर उसको ब्रेक करता है तो हम अपर डायरेक्शन के लिए जाएंगे। अगर ये वापस नीचे आता है देन फिर हम थोड़ा वेट करेंगे, बिकॉज देखिए 3 से 4 कैंडल आपको सेम प्राइस में मिली है। अब इसके चांसेस ये भी है कि थोड़ा नीचे आए उसके बाद में ऊपर जाए, बिकॉज आपको काफी जंप के साथ रेड कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो एट द वेरी सेम टाइम हम जाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में फॉर 1 to 2 मिनट या 2 to 3 मिनट भी आप जा सकते हो। आपके पास गाइस बहुत टाइम है, आपको पूरा टाइम देना है, मार्केट फाइंड करना है। रैंडमली आपको एकदम से ट्रेड प्लेस नहीं करनी है। और जब भी आप ये चीज यूज करो, पहले आप डेमो पे हमेशा यूज करके देखो। और पॉइंट बहुत जरूरी है, आप कहां पर ट्रेड ले रहे हो। एंट्री पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वो आपका मिस होता है देन अवॉइड करो, आपको ट्रेड फिर वहां पर नहीं लेनी। आप थोड़ा वेट करो, दूसरा मार्केट देखो, उसके बाद ट्रेड लो, बट एंट्री पॉइंट बहुत जरूरी है गाइस। यहाँ पर देखिए 4 से 5 कैंडल एक ही मार्केट में मूव करी, फिर यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन मिला और फिर नीचे गया मार्केट, तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर हर एक सिनेरियो जो मैं आपको बता रहा हूँ सेम उसी तरीके से फॉलो हो रहा है जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर बेसिकली आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कि नेक्स्ट 1 कैंडल या 2 कैंडल आप किस तरीके से बनते हुए देख सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर GBP ऑड में 4 से 5 कैंडल आपको सेम प्राइस में दिखी है। इसकी लास्ट जो कैंडल है उसकी शेडो आपको बहुत बड़ी दिखी है। अब अगर यहाँ पर ये 4 से 5 कैंडल नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये वाली कैंडल बनती है, लो को तोड़ती है, तब उसके बाद हम जाएंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। अगर ये सेम फिलहाल अभी 1-2 कैंडल और बनते हुए आपको दिखाई देती हैं, तब हम फिर थोड़ा वेट करेंगे। बट अभी जिस तरीके से आपको सिनेरियो दिख रहा है, 2 बड़ी रिजेक्शन आपको देखने को मिली है, तो यहाँ पर हम जा सकते हैं फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बट इस कैंडल के फिनिश होने का हम वेट करेंगे, बिकॉज अभी हो सकता है अभी आप यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दो और कैंडल फिनिश होने तक ये आपको कुछ और रिजल्ट्स देते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि कैंडल के फिनिश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गाइस यहाँ पर भी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन आपको मार्केट दिखता हुआ जा रहा है, और यही मैंने आपको बताया था। बट डोंट वरी, यहाँ पर भी हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं बिकॉज बहुत बड़ा आपको जो कैंडल है मिली है। यहाँ पर भी हम 1 से 2 मिनट के लिए जा सकते हैं, बट एट द कैंडल फिनिश, जहाँ पर कैंडल फिनिश होगी। और लास्ट ट्रेड लेते हैं इस सेशन की 3, 2, 1। और काफी बड़ा जंप देखने को मिला आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन से। जो कैंडल नीचे बॉटम तक यहां तक गई थी, अब आपको एकदम से मिला है जंप ऊपर तक, और कैंडल फिनिश हुई यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर देखिए अभी कुछ टाइम बचा है इस कैंडल को फिनिश होने में। अब यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड दिख रहा है, तो फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के डाउट आए गए दिमाग में कि मैंने यहाँ पर ट्रेड कैसे प्लेस करी है इस ऐसी भी स्ट्रेटजी को यूज करके। अब देखिए यहाँ पे 4 जो लास्ट कैंडल है आपको वो देखनी है, और ये गाइस हमारी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। सभी की सभी ट्रेड हमारी अभी तक जो हमने लिए हैं सारी प्रॉफिटेबल हुई है। एंड आई होप आप समझ गए होंगे स्ट्रेटजी किस तरीके से वर्क कर रही है। कोई भी आप सिनेरियो देखो, आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप पास्ट का कहीं भी आप जाकर देखोगे, देखिए यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ है कुछ देर तक मार्केट में, एक आपको ग्रीन कैंडल मिली है और फिर मार्केट अपवर्ड जाते हुए दिखा है। सो इस चीज के बारे में आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। सो गाइस यहाँ पर हमने देखा जितनी ट्रेड्स मैंने लिए हैं सारी प्रॉफिटेबल रही है। लाइव आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेके दिखाई है, बायनोमो में, ऑल इन ट्रेड में। हर एक सिनेरियो जो मैंने आपको दिखाया है वो प्रेडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट कैंडल को। बेसिकली आप स्ट्रेटजी को अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, प्रेडिक्ट नेक्स्ट कैंडल स्ट्रेटजी, बिकॉज हर एक तरफ हर एक सिनेरियो में ऐसा रिजल्ट इसने दिया है। आप लिटरली यहाँ पर प्रेडिक्ट कर पा रहे हो नेक्स्ट 1 to 2 कैंडल कैसी बन रही है। कोई भी स्ट्रेटजी आपको हर बार सेम रिजल्ट नहीं देगी, हो सकता है कुछ टाइम पर आपको ऑपोजिट भी मिले। आप कंसोलिडेट करने के बाद में आपको एक ब्रेकआउट मिल भी जाए, फिर भी वो रिवर्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट अगर हम बात करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस की, तो वहां आपकी स्ट्रेटेजी काम आती है कि आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो तो आपकी 6 से 7 वहां पर इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजीज का काम होता है। बट यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती है, अगर स्ट्रेटेजी है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे, हर एक ट्रेड आपकी प्रॉफिटेबल दे, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको वो चीज समझनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कुछ ट्रेड आपकी लॉस भी आपको मिल सकती है, जरूरी नहीं कि सारी आपको प्रॉफिटेबल मिले, ठीक है। ये जब स्ट्रेटेजी यूज की गई, पहले टेस्ट की गई है, वहां पर मुझे कुछ लॉसेस भी मिले हैं, बट
ऑन अ स्केल ऑफ 10 यहाँ पर मेरे को 7 आउट ऑफ 7 और 8 ट्रेड आउट ऑफ 10 यहाँ पर मुझे प्रॉफिटेबल मिली है। आई होप आपको भी सेम रिजल्ट्स मिले, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप यूज कर सकते हो। सारी डिटेल्स मैंने बताई है वीडियो के अंदर, अगर कुछ भी मिस करा है तो जाकर देखो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। प्रेडिक्ट कर सकते हो आप नेक्स्ट कैंडल, एंड डेमो पे जरूर यूज करो सबसे पहले जब भी आप रियल अकाउंट पे शिफ्ट कर रहे हो, एंड उसके बाद में बेस्ट मार्केट फाइंड करो। बहुत टाइम है, दिन की कम ट्रेड्स निकालो बट प्रॉफिटेबल निकालो। चलिए, आई होप आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर दिखाना। सिग्नल ग्रुप्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए, जहां पर मैं फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं बाइनोमो और ऑल इन ट्रेड के लिए, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेरी कीजिए मेरे टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडीज के ऊपर, जिस भी ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया, जहां पर मैं सारी अपडेट्स देता हूं, वो भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इस वीडियो को अंत तक देख लें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।